नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। विगत समय में चैनल से दूर रहा, जिसके कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता समस्या के कारण। देखते हैं कि आज की जो क्लास है सबसे यूजफुल है और जिसके संबंध में बराबर चर्चा भी होती रहती है। इस समय माहौल भी कुछ इसी तरीके का है। देखते हैं कि भारत में राज्य विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जो प्रत्येक प्रकार के चुनाव संपादित कराए जाते हैं उसके संबंध में देखते हैं कि उसका गवर्नर कौन करता है या उसको संचालित कराने का कार्य कौन करता है। तो भारत में जो है इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है, एक कमीशन का गठन किया गया है, जिसे आप कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग या इंडियन इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग। यह जो है मुख्य रूप से जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, तो संसद की जो सदन है, ठीक है ना, उसका निर्वाचन कराता है। राज्य विधानमंडलों के जो सदन है उसका भी निर्वाचन कराता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, निम्नावली है, सभी की देखरेख कहिए या यूँ कहिए कि सभी का संचालन भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। यह क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था संवैधानिक निकाय कहिए या संवैधानिक संस्था कहिए, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा मार्कर जो है ये कम चल रहा है। तो क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक संस्था है। आपके वनडे कंपटीशन में भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो किस प्रकार की संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में बाकायदे इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, संविधान के भाग 15, ठीक है ना, संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 15 में जो बातें कही गई हैं वह निर्वाचन से संबंधित ही बातें कही गई हैं। जैसे हमने बताया कि संसद का जो सदन है उसके निर्वाचन या राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन जो इस समय चल रहे हैं, तो जो MP MLA के चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं वह जो है निर्वाचन आयोग ही उसकी देखरेख करता है, ठीक है ना, उसका संचालन का कार्य करता है। तो संविधान के भाग 15, ठीक है ना, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। ये भी बराबर आपके वनडे कंपटीशन में पूछता है कि निर्वाचन आयोग, ये पूछ देता है कि निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है या प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 15 में इसको उल्लेख किया गया है। कभी कभी उल्टा करके भी प्रश्न पूछ देता है कि भाग 15, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है या निर्वाचन से संबंधित है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 324, ठीक है ना, अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित ये बातें कहता है। तो भाग 15 अनुच्छेद 324, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर आपके कंपटीशन में पूछता रहता है। आगे देखते हैं अब इनका गठन कैसे होगा, यानी निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा। तो इसका गठन जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे
कि जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या का विनिश्चय भी करने का कार्य जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है इनकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी या 2 होगी या 2 से अधिक होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो संख्या यदि इनकी बढ़ानी है तो भी संविधान में एक तरह से संशोधन करने पड़ेंगे, या संविधान में इस तरह की बातों का प्रावधान करना पड़ेगा कि निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होगा या 2 सदस्यीय होगा। तो वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय है, जैसा कि आपको पूर्व में भी जानकारी होगी। निर्वाचन आयोग क्या है, 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में एक जो होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है ना, और 2 जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो दोनों मिलकर के यानी कि ये 3 हो गए। तो इस समय 3 जो निर्वाचन आयोग में सदस्य हैं, यही 3 सदस्य पूरे भारत में, या यूँ कहें कि जो MP MLA के चुनाव होते हैं, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं, ये 3 व्यक्ति ये पूरे चुनाव की देखरेख करते हैं। हाँ, अपनी ये मदद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कर देते हैं। जैसे पंचायत जैसे चुनाव संचालित होते हैं 5 वर्ष में, तो प्रादेशिक निर्वाचन आयोग ही उसकी देखरेख करता है। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करके राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। जैसे पंचायत जैसे नगर पालिका के चुनाव हैं, पंचायत के जो चुनाव हैं, तो उसमें भी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होता है, जो स्थानीय स्तर पर देखता रहता है और बराबर जो है सरकार को ये रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को रिपोर्ट देता रहता है। तो गठन देख लिया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन किया जाता है। सबसे पहले 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तब जो है निर्वाचन आयोग जो है 1 सदस्यीय था, यानी कि 1950 में 1 सदस्यीय यह निर्वाचन आयोग रहा है। देखिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था या किस सन में किया गया था। तो किस सन में किया गया था, 1950 में किया गया था, ठीक है ना। तो 1950 से लेकर के 1958 तक ये निर्वाचन आयुक्त 1 सदस्य रहे हैं, जिसमें से सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, जिनका नाम आप वनडे कंपटीशन में पढ़ते भी हैं, आपको याद भी होगा। तो 1950 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है यह पहला भारत में पहला निर्वाचन का संचालन कराए थे। तो 1950 में इसका सबसे पहले गठन हुआ था। आगे की तरफ चलेंगे और क्या है ये, लेकिन देखते हैं कि अक्टूबर 1989 में, ठीक है ना, अक्टूबर 1989 में यह जो 1 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त था, बाकायदे 1989 में इसको वैधानिकता प्रदान की गई और भारत निर्वाचन आयोग को और विस्तार दिया गया, बहुत सारे अधिकार दिए गए और बहुत सारी स्वच्छंदता दी गई। तो ये 1989 में 1 सदस्यीय जो निर्वाचन आयोग रहा है, यानी कि गठन तो हमने बताया 1950 में कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यह परिपाटी जो है 1 सदस्य की परिपाटी जो रही है एक निर्वाचन आयुक्त की, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही केवल एक ही होता था, तो 1989 तक ये रहे, 1 सदस्य रहा। लेकिन संविधान में संशोधन करके, है ना, या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संविधान में संशोधन करके 1991 में, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग को कितने सदस्य बना दिया गया, यानी कि 2 सदस्य उसमें और जुड़ गए। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि 1950 से लेकर के 1989 तक निर्वाचन आयोग 1 सदस्य था, ठीक है ना। लेकिन 1991 से निर्वाचन आयोग में 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए, तो यह 2 सदस्य हो गया, ठीक है ना।
तो समय समय पर निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका विनिश्चय भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। अब पूछेंगे, अब यदि नाम का निर्देशन करेंगे, है ना, तो नाम का निर्देशन करेंगे तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है भारत सरकार का, उसका पद जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, या यूँ कहें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के समान होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि उसको हटाने की परिपाटी उसी की है, वेतन भी लगभग उसी के बराबर मिल रहा है। ठीक है, वेतन देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, उनके वेतन जो है 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह निश्चित किया गया है। 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह। तो वेतन जो इनके निश्चित किए गए, हमने बताया कि 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह। ठीक है ना, इनके वेतन निश्चित किए गए हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन और अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन 2 है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो सभी का वेतन जो है ये 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। और देखते हैं कि उनको वेतन जो मिलता है, तो जो वैधानिक प्राधिकारी हैं सभी को वेतन भारत की संचित निधि के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो भारत की संचित निधि के, ये भी कभी कभी पूछता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन जो है कैसे दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। या यूँ पूछ देता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना है। ठीक है ना, ये भी पूछता है। आगे देखते हैं पदावधि, यानी कार्यकाल उनका कितना है। तो कार्यकाल कितना है उनका, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष के लिए वो तो निर्वाचित किया जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, आप चूँकि एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि नियुक्ति को 5 वर्ष से ही जोड़ देते हैं, लेकिन देखिए इसमें 6 वर्ष की बातें कही गई है। अक्सर आपको नियुक्तियां जो है 5 वर्ष के लिए मिलती हैं, लेकिन देखिए कार्यकाल जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है पद ग्रहण करने से 6 वर्ष के लिए नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। यदि मान लीजिए कि 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और 65 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर लेता है, तो भी अपने पद से वो हटा दिया जाएगा या पदच्युत कर दिया जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, 65 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है, तो देखिए 6 वर्ष के लिए तो नियुक्त किया जाता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या है, 65 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, और अन्य निर्वाचन आयुक्त क्या है 62 वर्ष, हाँ 62 वर्ष की उम्र पूरी न किया हो। यदि मान लीजिए 6 वर्ष के लिए है और 62 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है 6 वर्ष के पहले, तो इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, यह हटा दिया जा सकता है। तो ये रही है, तो 6 वर्ष दोनों का है और 65 और 62 वर्ष का इनका कार्यकाल है। आगे देखेंगे, इनको देखिए हटाने की जो प्रक्रिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है, तो वह संसद के अधिनियम, संसद में एक तरह से महाभियोग लाना पड़ता है और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही इसको हटाया जाता है। तो संसद द्वारा पारित संकल्प के आधार पर कहिए, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का या पद से हटाने का जो प्रक्रिया है, तो संसद में इस बात का संकल्प पारित करना होगा या संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो यह हटाने की प्रक्रिया रही, ठीक है ना। तो यूँ कहें कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है, जिस प्रकार से उसको हटाया जाता है, उसी प्रकार से भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, तो संसद में पारित संकल्प के द्वारा या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा या निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया भी, भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं सुकुमार सेन रहे हैं। सुकुमार सेन, ये बराबर वो आपके वनडे कंपटीशन में पूछता है।
सुकुमार सेन रहे हैं। और वर्तमान समय में जो 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इस समय सुशील चंद्रा यह नियुक्त किए गए हैं। 13 अप्रैल 2021 को नियुक्त किए गए हैं। तो इस समय सुशील चंद्रा ही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस तरह से सारी बातें रही हैं। अगली वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा और निर्वाचन आयोग का क्लास तो चूँकि ये लंबा चलेगा, अभी तो आपको मैंने बताया था कि जो इनका गठन होता है, ठीक है ना, साथ ही साथ वेतन जो इनको प्राप्त होता है इसको मैंने बताया, और इनको हटाने की प्रक्रिया या पदच्युत करने की प्रक्रिया क्या है तो ये इसको मैंने बताया। कौन पहले रहे हैं, कौन वर्तमान समय में, इसको मैंने बताया। आगे की जो क्लास होगी मेरी वह निर्वाचन आयोग के कार्य से संबंधित होगी कि निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मैं चर्चा करूँगा, 2-3 क्लासेस पे चलेगी। तो लेक्चर मेरा मुझे विश्वास होगा कि आपको अच्छा लगा होगा। सबसे बड़ी बात, थोड़ा इशू रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको ये मार्कर से मैंने लिखा है तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मैं सुधार करूँगा, देखता हूँ। साथ ही साथ जिन साथी को वीडियो मेरी अच्छी लगी तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई रिक्वायरमेंट आपकी होगी तो आप कंप्लेन के माध्यम से मुझे जानकारी दे सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।